नमस्कार, संडे स्पेशल में आपका स्वागत है और इस एपिसोड में हम बात करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बारे में। देखिए, अमित शाह के बारे में अगर मैं कितनी भी बात करूं तो वो कम ही होगी। अमित शाह 2019 में गृह मंत्री बने और अभी तक गृह मंत्री हैं। अगर पिछले कुछ 5, 7, 10 दिनों की बात अगर मैं छोड़ दूं, उसके अलावा कोई भी क्षण ऐसा नहीं रहा है पिछले 6 साल में जब अमित शाह सुर्खियों में ना रहे हों। अपने किसी ना किसी काम की वजह से वो हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं। एक थोड़ा सा लो फेज आया जब पहलगाम की घटना हुई, वहां पर आतंकियों ने धर्म पूछ पूछ कर कुछ लोगों को मारा, लेकिन सबसे पहले घटनास्थल पर पहुंचने वालों में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह थे। उन्होंने ये महसूस किया कि उनके कार्यकाल में एक ऐसी जघन्य घटना हो रही है, और मैंने अमित शाह के वो वीडियो और विजुअल्स देखे हैं जब वो वहां पीड़ितों से, उनके परिवार के लोगों से मिल रहे थे। उनके चेहरे पर पीड़ा का भाव था, वो हतप्रभ थे कि ये हुआ कैसे। क्यों? क्योंकि सुरक्षा बल और कश्मीर की जो सिक्योरिटी है वो केंद्रीय गृह मंत्रालय के हाथ में है। अब वहां की सरकार नहीं चलाती है पुलिस को, सब केंद्रीय गृह मंत्रालय को ही रिपोर्ट करते हैं जब से वहां केंद्र शासित राज्य बना है। तो उन्होंने इस चीजों को आभास किया और निश्चित रूप से आने वाले समय में उनका कुछ ना कुछ प्लान इसके लिए निकल करके सामने आएगा। और जैसे कि हमने देखा, बीएसएफ ने और केंद्रीय सुरक्षा बलों ने बहुत जबरदस्त, जघन्य और किसे कहते हैं सघन अभियान चलाया हुआ है आतंकवादियों के खिलाफ। ढूंढ ढूंढ कर, चुन चुन कर सबको मारा जा रहा है। इसके अलावा अभी आपने हाल ही में देखा होगा, छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ एक बहुत बड़ा ऑपरेशन, जिसे कहा जा सकता है कि आज तक के इतिहास का सबसे बड़ा ऑपरेशन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, जिसमें 1 करोड़ का इनामी बसवाराज नाम का नक्सली मारा गया और उसके साथ लगभग 25-26 और लोगों को केंद्रीय सुरक्षा बलों ने मार गिराया। आपने वो विजुअल्स देखे होंगे सोशल मीडिया पर कि जिन जवानों ने मार गिराया है इन नक्सलियों को, उनका लौटने पर उनके परिवारों ने और समर्थकों ने कितना जबरदस्त स्वागत किया। होली खेली गई, गुलाल उड़ाया गया और अपार खुशियां मनाई गई। आप समझ सकते हैं, जो लोग नक्सलवाद से प्रभावित इलाकों में नहीं रहते वो इन चीजों को नहीं समझ सकते। बस्तर का इलाका और नक्सली इलाके जितने भी हैं, उन सब में इनके आतंक का जो राज है उसे लगभग अमित शाह ने खत्म कर दिया है। आपको याद होगा कि पिछले दिनों पार्लियामेंट में जब बजट सेशन चल रहा था तो उसमें अमित शाह ने अपने भाषण के दौरान कहा था कि 26 मार्च 2026 तक देश से वामपंथी नक्सलवाद का सफाया कर दिया जाएगा, और यही होने जा रहा है। जिस तरीके से काम वो कर रहे हैं उससे बिल्कुल स्पष्ट है कि केंद्रीय सुरक्षा बल, पुलिस अलग अलग राज्यों की इस बड़े अभियान में जुटी हुई है, और ये आज तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन था। केरल के वामपंथी बड़े परेशान हुए हैं अमित शाह से। उन्होंने ट्वीट किया कि खून बहाया जा रहा है, वामपंथ को खत्म करने के लिए नक्सलियों का खून बहाया जा रहा है, क्योंकि ये सारे के सारे वामपंथ के द्वारा पैदा किए हुए हैं। ये वामपंथियों की नाजायज औलादे हैं नक्सलवादी। इन सब लोगों पर हमेशा से वामपंथियों का आशीर्वाद रहा है और कुछ राजनीतिक दलों का भी आशीर्वाद रहा है। लेकिन अमित शाह ने एक भाव अपना चुना और उस भाव से वो चुपचाप अपना काम कर रहे हैं, और इस काम को लगभग उन्होंने निपटा दिया है पूरी तरीके से। पहलगाम की घटना के बाद एक और जानकारी यह भी आई कि इस समय अमित शाह का सबसे बड़ा फोकस जम्मू कश्मीर से ओवरग्राउंड वर्कर्स को खत्म करना है। ये ओवरग्राउंड वर्कर्स कौन होते हैं? जो सामान्य जीवन जीते हैं लेकिन आतंकवादियों के लिए काम करते हैं गुपचुप रूप से। ये अंडरग्राउंड नहीं रहते। ओवरग्राउंड वर्कर इसलिए कहा जाता है कि पता लगा कोई सब्जी वाला है, किसी की दुकान है, कोई बड़ा व्यापारी है, ये सब आतंकवादियों से जुड़े रहते हैं और उन्हें जरूरी सूचनाएं देते रहते हैं। इसी नेटवर्क की वजह से पहलगाम की घटना हुई, और अब अमित शाह ने जो अगला लक्ष्य तय किया है कि वहां से ओवरग्राउंड वर्कर्स का पूरी तरीके से सफाया कर दिया जाएगा। इट विल टेक टाइम, लेकिन इसमें समय लगने वाला है।
अमित शाह के बारे में बहुत कम लोग ये जानते हैं और शायद ऑन रिकॉर्ड अभी ये चीजें आई भी नहीं है कि अभी इस मई के माह में जब 31 मई होगी तो उस दिन वो अपने कार्यकाल के 6 साल पूरे करेंगे। उनसे ज्यादा कार्यकाल सिर्फ 2 लोगों का इस देश में रहा है बतौर गृह मंत्री। भाजपा के नेता लालकृष्ण आडवाणी जो 6 साल 64 दिन 6 ईयर 64 डेज यानी कि 6 साल और 2 महीने लगभग रहे हैं, और उनसे पहले रहे थे गोविंद वल्लभ पंत 6 साल 56 दिन। इन दोनों का ही रिकॉर्ड अमित शाह तोड़ने जा रहे हैं। अमित शाह जिस तरीके से हैं, मुझे तो लग रहा है कि अमित शाह शायद 10 साल से भी अधिक का कार्यकाल होगा उनका, और अगर फिर अगली बार भी वो गृह मंत्री बनते हैं तो फिर तो ऐसा कीर्तिमान वो बना देंगे जो आने वाले समय में कोई तोड़ ही नहीं पाएगा। 10 साल तो निश्चित तौर पर अमित शाह गृह मंत्री रहने ही जा रहे हैं, इसमें कोई डाउट कोई शुबा किसी को होना नहीं चाहिए। अब अमित शाह के बारे में बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं, लेकिन कुछ चीजें इस अवसर पर जब उनके 6 साल पूरे होने जा रहे हैं मैं आपको बताना बड़ा जरूरी समझता हूं, आवश्यक भी है इन्हें बताना। अक्सर लोग देखते हैं कि भाजपा के जितने भी नेता हैं उनकी जो धार्मिक आस्थाएं हैं वो जग जाहिर होती हैं। सब लोग जानते हैं कि ये मंदिर बहुत जाते हैं, पूजा बहुत करते हैं, ये वो बहुत करते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि अमित शाह के बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे कि वो भगवान शिव के अनन्य भक्त हैं। आपको याद होगा कि जब केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार थी और पी चिदंबरम षड्यंत्र कर रहे थे, अमित शाह को जेल भिजवाया था उन्होंने, तो उस समय अमित शाह को गुजरात में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और यह सारा षड्यंत्र पी चिदंबरम ने किया था, जिसका बदला बाद में अमित शाह ने उनसे लिया भी, उनको जेल में अंदर भेजकर पी चिदंबरम को। तो पी चिदंबरम ने यह षड्यंत्र किया था, और उस समय अपने परिवार, वो उनके कैरियर का, राजनीतिक कैरियर का सबसे लो फेज था। मुख्यमंत्री थे वहां पर नरेंद्र मोदी और ये गृह मंत्री हुआ करते थे गुजरात के, और ये अपने परिवार के साथ मेरे ख्याल में लगभग 2 साल के आसपास का समय था जब ये दिल्ली में रहे, गुजरात भवन में रहे, और उस दौरान अपनी पत्नी के साथ इन्होंने जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं देश में उन सभी ज्योतिर्लिंगों का ट्रेन के माध्यम से, 12 ज्योतिर्लिंग आप जानते हैं, ट्रेन के माध्यम से दौरा किया था और वहां पर जाकर शीश नवाया था। अमित शाह अपनी धार्मिक आस्थाओं को इस तरीके से अभिव्यक्त नहीं करते, लेकिन चूंकि प्रसंगवश मैं आज बता रहा हूं तो इसलिए बताना आवश्यक है कि वो भगवान आशुतोष के, भगवान शिव के, भोले बाबा के कितने बड़े भक्त हैं। और एक बहुत बड़ी बात बताता हूं मैं आपको, विदेश में कभी नहीं गए हैं गृह मंत्री के तौर पर। मैंने उनके तमाम रिकॉर्ड खंगाले पिछले 6 साल के कि क्या अमित शाह ने बतौर गृह मंत्री कोई विदेश यात्रा की है। एक आध मुझसे अगर छूट गई हो तो मैं जानता नहीं, लेकिन आधिकारिक यात्रा कोई नहीं की। देश में रहते हैं, 24 घंटे देश के लिए समर्पित रहते हैं, अपनी पार्टी के प्रति समर्पित रहते हैं। पार्टी की गतिविधियों में, कामकाज में उनका इन्वॉल्वमेंट कितना है ये आप इस बात से समझ सकते हैं कि अगर नरेंद्र मोदी को कोई बड़ा डिसीजन पार्टी संगठन के बारे में लेना होता है कि किसी को पार्टी ज्वाइन करानी है, कोई बड़ा नेता पार्टी ज्वाइन करना चाहता है, या उसे हमारे कोई राजनीतिक दल बीजेपी के साथ समझौता करना चाहता है, तो उसके लिए अमित शाह अधिकृत होते हैं। कोई कहने वाली बात ही नहीं है। अमित शाह सारी चीजें सेटल करेंगे, उसके बाद ही किसी से गठबंधन होगा या समझौता होगा, किसी स्टेट में किसी के साथ सीट शेयरिंग होगी। और अमित शाह लगातार इस काम में अपने बिजी रहते हैं, 24 घंटे बिजी रहते हैं। आप सब जानते ही हैं कि अमित शाह पार्टी के अध्यक्ष भी रहे। गृह मंत्री बनने से पहले पार्टी के अध्यक्ष थे अमित शाह। उनके नेतृत्व में पिछला चुनाव बड़ी सफलतापूर्वक लड़ा गया था लोकसभा का। तो अमित शाह जो है लगातार पार्टी के लिए और अपने देश के लिए बिजी रहते हैं। और उनके कार्यकाल की अगर मैं उदाहरण करूं, वैसे तो बहुत सारे उन्होंने काम किए हैं। जैसे कि जब वो गृह मंत्री बने तो सबसे पहले उन्होंने 370 हटाई थी जम्मू कश्मीर से, 2 राज्यों में इसको विभाजित किया था, सीएए वाला कानून लाया गया था, कई और बड़े काम किए हैं। पुलिसिंग के क्षेत्र में
देखिए, अंग्रेजों के जमाने के नियम कायदे चल रहे थे, जो आईपीसी और ये सब जो थी, ये सब अंग्रेजों के जमाने के चल रहे थे। भारतीय न्याय संहिता लेकर आए, बीएनएस लेकर आए और बहुत सारे बदलाव किए उन्होंने, पुलिस रिफॉर्म्स किए। यह लागू किया गया कि किसी भी मामले में पुलिस को 60 से 90 दिन के अंदर चार्जशीट दाखिल करनी होगी। किसी भी मामले में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो उन्होंने बदलाव किए हैं, और ये बदलाव ऐसे हैं दोस्तों कि कालजयी हैं। आने वाले समय में भी, दशकों तक भी इस बात को याद किया जाएगा कि ये सारे बड़े बदलाव अमित शाह के कार्यकाल में हुए थे। और लो प्रोफाइल रहना कोई अमित शाह से सीखे, किसी भी चीज का क्रेडिट लेने की कोशिश कभी नहीं करते। आपको याद होगा कि एक पत्रकार का किस्सा मैंने पहले भी सुनाया था आपको, कि वो पत्रकार महोदय थे, उन्होंने कुछ अमित शाह के बारे में लिखा था और वो अमित शाह को दिखाना चाहते थे। तो अमित शाह ने उसको पढ़ा और उस पर यह भी कहा उनसे कि देखिए, आप इसमें इस चीज का श्रेय मुझे देने की कोशिश ना करें, मेरा जो भी काम है वो सब मोदी जी को समर्पित है और हर चीज का क्रेडिट उन्हीं को जाता है। ऐसा नेता किस पार्टी में या किस नेता को इस तरह का समर्थक नहीं चाहिए होगा। नरेंद्र मोदी की सफलता में अगर 50% का योगदान मैं अमित शाह को दे दूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और खासतौर से पिछले 5-6 साल में जितने भी बड़े काम हुए हैं उनमें अमित शाह का पूरा योगदान रहा है। अभी वक्फ संशोधन अधिनियम पास हुआ है संसद से, जिसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी किया गया है। आपने उसकी डिबेट सुनी होगी। दोनों दिन, हालांकि यह अल्पसंख्यक मंत्रालय से जुड़ा हुआ मामला था, किरण रिजिजू उसके मंत्री हैं, लेकिन 2-2 दिन तक, रात के 3-3, 4-4 बजे तक डिबेट चली है लोकसभा में और राज्यसभा में, और अमित शाह पूरी रात बैठे रहे। और रात भर बैठने के बाद उन्होंने मणिपुर में जो राष्ट्रपति शासन लगाया गया उसका अनुमोदन भी प्राप्त किया रात में। आप समझ सकते हैं कि रात के 4 बजे पार्लियामेंट चल रही है और मणिपुर में राष्ट्रपति शासन का अनुमोदन पहले लोकसभा से और फिर अगले दिन राज्यसभा से ले रहे हैं। रात को 4 बजे गए पार्लियामेंट से और सुबह 10 बजे फिर पार्लियामेंट में मौजूद थे अमित शाह। और वही एनर्जी, वही अपना लगाव, लगन और देश के प्रति समर्पण उनकी हर भावभंगिमा में नजर आता है। और अगर मैं पार्लियामेंट के तौर पर अगर मैं बात करूं तो सांसद के तौर पर अमित शाह जैसा प्रखर वक्ता मैंने सुना नहीं दूसरा। आज की तारीख में अगर कोई मुझसे कहे कि संसद में सबसे बढ़िया स्पीच किसकी होती है तो मैं कहूंगा अमित शाह की, नरेंद्र मोदी से भी बेहतर। जब वो बोलते हैं तथ्यों पर बोलते हैं, इतने सारे कागज लेकर आते हैं, एक एक तथ्य को ठोस तरीके से पेश करते हैं और हाजिर जवाबी, उनके सामने बोलने की हिम्मत नहीं होती किसी की। दिग्विजय सिंह बीच में कुछ बोलने लगे थे, बैठा दिया था, बैठ जाओ दिग्विजय सिंह, मुझे सुनो जरा। जब वो बोलते हैं तो उनका ऑरा अलग ही होता है। उनके सामने विपक्षियों की हिम्मत नहीं होती कि उठ सकें या उनके किसी भाषण में व्यवधान कर सकें। आपको याद होगा, अभी अखिलेश यादव एक दिन कह रहे थे पार्लियामेंट में कि बताइए बीजेपी तो अपना अध्यक्ष भी नहीं चुन पा रही है। तो अमित शाह ने कहा था कि अखिलेश जी, आपकी तरह ये पारिवारिक पार्टी नहीं है, यहां कई करोड़ पार्टी के जो समर्थक हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, उनकी सुननी पड़ती है। आप तो अपनी पार्टी के आजीवन अध्यक्ष रहने वाले हो, ये मैं आपको कहता हूं। ऐसा चुटीला अंदाज कि कोई उनके सामने बोल ही नहीं पाता है। और एक जिस समय वो बैठते हैं तो मैंने हमेशा यह भी देखा है कि पार्लियामेंट में डिसिप्लिन रहता है। जिस दिन अमित शाह वहां बैठे रहते हैं सब ठिकाने पर रहते हैं, आलतू फालतू बात करने की कोई हिम्मत नहीं करता, राहुल गांधी भी नहीं करते हैं। तो यह अमित शाह का ऑरा है। और हमेशा अमित शाह केवल एक ही बात को लेकर के चलते हैं कि उनके लिए उनका देश, उनका धर्म, उनके नेता, ये सब उनके लिए महत्वपूर्ण है। तो अब जबकि अमित शाह एक इतिहास रचने जा रहे हैं, इस देश के सबसे लंबे समय तक कार्य करने वाले गृह मंत्री बनने जा रहे हैं, तो उस मौके पर मैं ये वीडियो बना रहा हूं। वैसे तो बहुत सारी डिटेल्स में दे सकता था, मैंने इतनी रिसर्च की हुई है अमित शाह पर, बहुत सारे उनके जो घटनाक्रम है, उनके एक से एक बेहतरीन स्पीच हैं, कई बड़े कानून जो वो लेकर के आए, उन सब पर भी विस्तार से चर्चा की जा सकती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात कि अमित शाह
कभी भी विदेश यात्रा पर नहीं गए हैं बतौर गृह मंत्री। ये बात पहली बार मैं आपको बता रहा हूं। आशा करता हूं कि जो तथ्य मैंने प्रस्तुत किए हैं वो सभी उनसे आप सहमत होंगे और निश्चित रूप से आपको ये लगा होगा कि हाँ, अमित शाह के बारे में कुछ ऐसी बातें हैं जो कोई नहीं जानता था, मैंने आपको बताई। वीडियो आगे भी उनके ऊपर बहुत सारे बनने वाले हैं, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।